ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। आइए, आपका स्वागत है मुरली अमृत की धारा में। तो आज है 25/7/23, जिसमें अमृतपान है। बाबा बोले सिर्फ 2 अक्षर याद करो। तो वो कौन से 2 अक्षर हैं? मनमना भव और मध्याजी भव। फिर बाबा बोले कि गायन है ना कि चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। तो बाबा कहते ये तुम ब्राह्मणों का गायन है, क्योंकि तुम्हारे सामने ज़बरदस्त मंजिल है। वो मंजिल कौन सी है? 21 जन्मों की बादशाही। फिर परमात्मा के महावाक्यों में है कि माया के तूफान ही गिराते हैं, ईश्वर बाप चढ़ाते हैं ज्ञान की संजीवनी बूटी देकर। तो वो कौन सी है ज्ञान की संजीवनी बूटी? ये मुरली, ये भोजन, मुझ आत्मा का ये भोजन है, जिससे हम गिरती कला से चढ़ती कला में आ जाते हैं। फिर बाबा ने टाइटल दे रहे हैं, ज्ञानी तू आत्मा। तुम ब्राह्मण बच्चे हो ही ज्ञानी तू आत्मा। ड्रामा अनुसार गिरना और चढ़ना होता है। फिर बाबा बोले कि सन्यासियों के आगे कोई मंजिल नहीं है और तुम्हारे आगे बड़े ते बड़ी ज़बरदस्त मंजिल है। तो आज सारा दिन नशा चढ़ा रहे कि हम क्या हैं? उस शिव दादा के हम क्या हैं? पोतरे पोत्रियाँ, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, क्योंकि वर्षा तो दादे से ही मिलता है। फिर बाबा बोले तुम्हारी आत्मा आयरन एजेड बन गई थी। फिर बाबा आकर तुम्हें एवर हसीन बनाते हैं। श्याम और सुंदर बनने का यह नाटक है। तब आत्मा प्योर हसीन बनती है। सतयुग में तुम गोरे थे। तो बाबा कहते सूक्ष्म वतन में मनुष्य सृष्टि नहीं रची जाती, क्योंकि सूक्ष्म वतन में तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, जहाँ लाइट माइट का शरीर होता है श्वेत प्रकाश के साथ। फिर परमात्मा आकर इस संगम पर 3 धर्म स्थापन करते हैं। वो कौन से? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। तो बाबा जरूर संगम पर आकर ही ब्राह्मण रचेंगे, क्योंकि कलयुग के अंत में तो हैं ही सब शूद्र। इसलिए बाबा अपने बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा रचकर ब्राह्मण रचते हैं। फिर उन्हें शिक्षा देकर स्वर्ग के लायक बनाते हैं। श्रेष्ठ बाप तो श्रेष्ठ ज्ञान सुनाएंगे और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाएंगे। तो प्रैक्टिकल में हम बीके बने हैं। तो बाबा ने कहा सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बनने का तीव्र पुरुषार्थ करना है और दादे से वर्षा लेना है। फिर बाबा बोले जैसे लौकिक बाप वर्षे की अपनी यानी प्रॉपर्टी की बांटी जाती है, बांटता है, लेकिन यहाँ तो कोई बांटने की चीज़ नहीं, इसमें तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। फिर बाबा कहते साइंस वाले देखो लाखों हजारों माइल दूर तक जाते हैं, देखते हैं ऊपर चंद्रमा में क्या है, लेकिन बाबा कहते चंद्रमा तो है ही शीतल, सूर्य के आगे तो जा न सके, क्योंकि वह तपन देता है। तो साइंस भी कितना घमंड है, कहते हैं बहुत तेज है, क्या रॉकेट नाम दिया है, लेकिन बाबा कहते सबसे बड़ा रॉकेट आत्मा है, वो तो है एक बिंदी, और परमात्मा का रूप भी है एक बिंदी। वो भक्ति मार्ग में पूजा आदि के लिए मंदिरों में क्या कर दिया है? बड़ा रूप दिखा दिया है। फिर बोले
लेकिन ये सब बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। तो एक मुसाफिर कितनों को हसीन बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि चाहिए। इसलिए क्या करो, घड़ी घड़ी बाप को याद करना है। फिर खुशी का पारा चढ़ेगा कि हमारी तकदीर ऊंचते ऊंच बन रही है। पतित पावन बाप आकर ही सबको पावन बनाते हैं, कांटों से फूल बनाते हैं और ड्रामा अनुसार सबकी सदगति दाता एक बाप ही है जो सबको क्या देते हैं, गति सदगति देते हैं। तो बाबा कहते बार बार इस देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा हमें इस समय संगम पर पूरा वर्षा लेने के लिए लायक बना रहे हैं। तो आत्मा को योग बल से पावन बनाना है, सदा खुशी में रहना है। फिर बाबा बोले स्वयं शांति कुंड बनकर शांति की शक्ति को फैलाओ, शांत स्वरूप बनो और शांति कुंड का अनुभव करो और दूसरों को भी कराओ। सारे वायुमंडल को ऐसा बनाओ, सर्व के प्रति शुभ चिंतक बन सर्व की चिंताओं को मिटाना है। ऐसे हसीन बनाने वाले बाबा को शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।